आप गलत को सही कहें, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जाएं और आप उन्हें ना रोको, ना टोको, ना बोलो, तो ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उन्हें। इसलिए बच्चे गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोको, उन्हें टोको, बोलो, बोलो हाँ। आजकल लड़के लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। क्या कहते हैं? इंसान से क्या बनना है अपने को? जोर से, देवता। अभी ये सब हुआ, टीवी पे बड़ी चली बातें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, लड़का लड़की कुछ भी करें, आप कौन होते हो रोकने वाले, बोलने वाले? मैंने कहा, पितामह भीष्म नहीं बोले थे, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो महाभारत हो गया था। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि बाद में महाभारत ना हो जाए। क्यों जी? अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता, माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिविन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिविन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है? लोग समझ रहे हैं। अब जो लिविन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई, आजादी का मतलब ये छोड़ी कि आप कुछ भी करो। आजकल तो आजादी, कानून ये भी आजादी देता है कि आप समलैंगिकता की भी आजादी है कानून के हिसाब से, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। तो कानून इजाजत देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग लड़का लड़का विवाह करने लग जाएं या लड़की लड़की विवाह करने लग जाएं, है ना? लिविन में रहने की आजादी कानून देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिविन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिविन में रहना कि घटिया विचारधारा है? हैं? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी
अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? राम के जमाने में ऐसा हुआ है? कृष्ण के जमाने में? इसलिए अब कलयुग है प्रिय भक्तों। दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को। हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे। हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अधोगति, अधो पतन चाहते हैं, पतन। यदा देवेषु वेदेषु। एक बार जब प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, उनके पिता ने अत्याचार किया, भक्तों पर सदा से अत्याचार होता चला आ रहा है। भक्तों पर सदा से क्या होता चला आ रहा है? कौन कर रहा है? राक्षस लोग। आज भी, तब भी भक्तों का विरोध राक्षस करते थे, आज भी संतों और भक्तों का विरोध राक्षस लोग ही कर रहे हैं। हाँ या ना? कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां। ये संतों और भक्तों का विरोध तब भी होता था, आज भी हो रहा है। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति ना करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे, कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो मां कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे और प्रहलाद जी मां के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि हरि। भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु, बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि
हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भये हो, और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद जी। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया।